गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को कुछ समय इंतजार करना पड़ा, इसके लिए सॉरी। आप लोग को फिर से पीछे वाले जो बताया गया था वहीं से आज वीडियो भेजा जा रहा है, और जब क्लास खुलेगा तो वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। आपको किसी को चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जैसे बिहार बोर्ड एग्जाम का सिस्टम तैयार किया जाएगा, उसके माध्यम से हम आपको उसी प्रकार से हर एक वर्ष की भांति आपकी तैयारी करेंगे, है ना। ये नहीं आपको अकबकाना है कि 1 महीना है 2 महीना है। आप यदि पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे तो आपके लिए एग्जाम को, केवल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, इस परिस्थिति में केवल एग्जाम को देखना है तो एग्जाम की तैयारी के लिए आपको 1 महीना भी समय मिल जाएगा। तो हम अपने विषय के बात करता हूं, मैथ और साइंस को पूर्णतः तैयार कर देंगे। आपको किसी भी प्रकार से किसी बच्चे को परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, बहुत अच्छे किए, है ना। क्योंकि जो समय बीत जाता है कभी वापस नहीं आता है, और आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि इस परिस्थिति में आपने फॉर्म भर दिया। कुछ बच्चे ने परिस्थिति को देखते हुए फॉर्म नहीं भरा, वो बहुत गलती कर चुका। उनका सर्टिफिकेट, मतलब यदि आगे की तैयारी करेंगे और जॉब की तैयारी करेंगे, जॉब पकड़ेंगे, तो उनमें से 1 ईयर आपको घट चुका है। इसलिए जो बच्चा फॉर्म भर दिया है और जैसे भी हो, जो भी हो, आपके पास वो सभी सब्जेक्ट का तैयारी करें, आपसे जितना हो सके, और बाकी टीचर के सहयोग लें। तो आप लोग को पीछे के वीडियो में जो दिया गया था वो फिजिक्स, मानव नेत्र एवं रंग बिरंग संसार से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताए थे, स्पेक्ट्रम बताए थे, स्पेक्ट्रम के प्रकार बताए थे, प्रिज्म बताया गया था। इसके अलावे मानव नेत्र और मानव नेत्र के अंदर प्रमुख भागों के बारे में बताया गया था। उसके प्रत्येक पार्ट का वर्णन किया गया था। मानव नेत्र का फिगर बनाए थे और फिगर में भी सारे पॉइंट को, सारे बिंदुओं को, इंपॉर्टेंट मानव नेत्र अंगों को लिखा गया था बारी बारी से। जो बच्चा आज इस वीडियो से पहले जुड़ रहे हैं और पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, आप विद्यार्थी बिल्कुल पीछे के वीडियो देख ले, है ने। यदि आपका क्लास खुलेगा तो मैं पीछे से सारी बातों को पढ़ाऊंगा, लेकिन फास्ट नहीं, सुपर फास्ट, और इससे भी जुड़ा रहेंगे ताकि आपको जो सुपर फास्ट क्लास में होगा उसका ज्यादा समझ यहां से आएगा। इसलिए आप दोनों से कनेक्ट रहें। अभी तो क्लास ऑफ है, लेकिन जब ऑन हो जाएगा तो क्लास प्लस यूट्यूब दोनों के माध्यम से क्लास चलेगा। उससे हम लोग को 2 फायदे होंगे। फायदा नंबर पहला, सिलेबस भी तेजी से भागेगा और एक के रिवीजन भी होते जाएगा, और जो एग्जाम संबंधित क्वेश्चन रहेगा वो हम आपको आने के बाद कुछ दिन, 2, 4, 5 दिन में नोट्स दे देंगे, जो कि खास क्वेश्चन पर ज्यादा जोर देना है, उस टाइप पर या उस क्वेश्चन को आने की संभावना ज्यादा रहेगा। तो आज हम आप लोग को जहां तक पढ़ाए थे, स्पेक्ट्रम के प्रकार, वर्णपट के प्रकार, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट, यहां तक वर्णन कर दिया गया था। बीच में सेहत थोड़ा खराब हो गया था, जिसके कारण हम आपके से जुड़े नहीं रहे, इसके लिए माफी चाहते हैं, है ना। तो विद्यार्थी, मैं आज से फिर आप लोग को वीडियो बिल्कुल उसी तरीका से दिया जाएगा। आज आपको हम बताएंगे कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है तो कैसे। दूसरी बात, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण
को एक थाल, जिसको न्यूटन चक्र या न्यूटन डिस्क कहते हैं, उसके माध्यम से समझाएंगे और श्वेत प्रकाश का पुनः निर्माण को समझाएंगे और फिर ये दर्शाएंगे कि प्रिज्म कोई रंग उत्सर्जन नहीं करता है। इसके बाद आप लोग को कैमरा पढ़ाया जाएगा, फोटोग्राफिक कैमरा पढ़ाया जाएगा, फोटोग्राफिक कैमरा के प्रकार, उसके भाग पढ़ाया जाएगा, उसमें कौन कौन से पार्ट है वो पढ़ाया जाएगा। इसके बाद मानव नेत्र और कैमरा में अंतर बताया जाएगा और समानता बताया जाएगा। अंतर मतलब दोनों अलग अलग और समानता मतलब एक जैसा, खाली अंग का नाम अलग, नेत्र का अंग का नाम अलग और कैमरा के पार्ट का नाम अलग, बट क्रिया एक, दोनों का कार्य एक रहेगा और नाम अलग रहेगा, तो वो समानता हो गया। और अंतर मतलब तो समझते ही है, उल्टा, यहां तो नहीं, यह स्थायी तो अस्थायी। तो ये दोनों में मानव नेत्र और कैमरा में अंतर और समानता बताया जाएगा। इसके बाद इंद्रधनुष बताया जाएगा, इसके बाद सूक्ष्मदर्शी बताया जाएगा, इसके बाद दूरबीन बताया जाएगा और प्रकाश के प्रकीर्णन बताया जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन बताया जाएगा, टिंडल प्रभाव बताया जाएगा और इन सभी पर कुछ वैज्ञानिक तरीके द्वारा प्राकृतिक घटनाओं का सॉल्यूशन दिया जाएगा। जैसे कि सुबह और शाम के समय सूर्य लाल दिखता है, ये आपको प्राकृतिक घटना जो फिजिक्स से रिलेटेड है, आपको शुरू में बताया गया है कि भौतिक विज्ञान में प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, नेचुरल फिनोमिनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है विद्यार्थी। इसलिए सुबह और शाम के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है, दूसरी आग के ऊपर झिलमिलाहट क्यों दिखाई पड़ता है, तीसरी आप सड़कों पर चलते हैं तो कुछ दूरी पर देखते होंगे तो पानी दिखाई पड़ता है, मृग मरीचिका क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है। इसके बाद आपको बताया जाएगा इसी में कि बच्चे के खिलौने, रेलवे सिग्नल, ये सब लाल रंग का क्यों बनाया जाता है, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, समझ रहे हैं बातों को। ये सभी बातों को, इंद्रधनुष कब बनता है, क्यों बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में क्यों बनता है, ये सभी के बारे में हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। आकाश जमीन से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, परंतु अंतरिक्ष में जाकर के जो देखते हैं तो काला दिखाई पड़ता है। इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में अभी और पढ़ना है विद्यार्थी जी। तो सिलेबस, चैप्टर, वीडियो से बिल्कुल जुड़ा रहे और आप इस परिस्थिति में अपने परिवार, गार्जियन और शिक्षक, इन सभी को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी पढ़ाई को बरकरार करें, रखें, बेहद सुंदर रहेगा, है ना। देखिए विद्यार्थी, आज हम आपको सबसे पहली बात पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि देखिए आपको बताया गया था प्रिज्म, त्रिपार्श, हिंदी में बोलते हैं त्रिपार्श, अंग्रेजी वर्ड है प्रिज्म। विद्यार्थी जी, जिसको 5 फलक होता है, सतह होता है, बताया गया है फिगर के साथ। एक प्रिज्म में जब आपको दिया गया था श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश श्वेत प्रकाश है विद्यार्थी, तब यहां से 7 रंग बन जाता है, इसमें 7 रंग हो जाता है विद्यार्थी जी, 7 रंग। और ये एक पट्टी बनता था, वो पर्दा, जिसको आप स्पेक्ट्रम कहते थे, स्पेक्ट्रम, इसी को वर्णपट कहते हैं। वर्ण मतलब रंग, पट मतलब पट्टी, पर्दा। तो विद्यार्थी जी इसमें 7 रंग था, जिसमें सबसे ऊपर रहता है लाल बहादुर शास्त्री और नीचे बैगनी, है ना। मैं सभी रंगों को, 7 रंगों को लिखेंगे, तो ये यहां तक आप लोग पहले पढ़ चुके थे विद्यार्थी। अब रह गई बात, यहीं से क्वेश्चन उठता है कि श्वेत प्रकाश एगो प्रकाश डाले और 7 गो प्रकाश बन गया, तो ये बनाने का काम ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप प्रश्न को समझे कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग है कि प्रिज्म 7 रंग बनाता है, इस बात को यहां पर
प्रश्न उठता है। तो विद्यार्थी जी, प्रिज्म कोई वर्ण नहीं बनाने का काम करता है। मैं आपको फिगर के साथ समझाऊंगा कि प्रिज्म जो है कोई रंग का उत्सर्जन नहीं करता है, बल्कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछते रहता है कि श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो आपका जवाब रहेगा विद्यार्थी जी 7 रंगों का सम्मिलित मिश्रण है श्वेत प्रकाश, अर्थात 7 रंगों को मिलाने से श्वेत प्रकाश बनता है। मैं इसे भी न्यूटन के चक्र पर समझाएंगे। तो आइए क्वेश्चन आप समझे कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, तो 7 रंगों का मिश्रण है। क्या प्रिज्म वर्ण उत्सर्जन करता है, तो नहीं, प्रिज्म वर्ण उत्सर्जन नहीं करता है। आप पहले इसको फिगर को देख लीजिए ध्यान से, तब आप देखिएगा, समझिएगा और खुद बोल दीजिएगा इसका जवाब। एक प्रिज्म में लिया, इस पर श्वेत प्रकाश दिया और एक पर्दा दिया। ये आपको लाल है और ये आपको बैगनी है और बीच में सभी है। ये जो पर्दा था अपारदर्शी वस्तु का है, यहां पर एक होल बना दिए, छिद्र। इस छिद्र से एक और प्रकाश निकल गया, कोई भी प्रकाश निकाल सकते हैं, और दूसरा प्रिज्म लेंगे, देखिए इस पर आपने श्वेत प्रकाश दिया, श्वेत प्रकाश जिसका विक्षेपण हुआ तो 7 रंग में बट गया। इसके बीच 7 रंग है दोनों मिला करके, इसके बीच में 5 हुआ, ये दोनों बैनिया पिनाला। लेकिन इस पर हमने डाल रहा है लाल, इस पर यह अपारदर्शी वस्तु है, पर्दा अपारदर्शी है जिस पर 7 को रोक लिया गया, लेकिन इसको एक छिद्र कर करके लाल को भेजा जा रहा है। आप किसी को भी भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, लाल हरा पीला बैगनी किसी को भी भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इस पर से लाल दिया जा रहा है विद्यार्थी, तो इधर अपवर्तन जब होता है दूसरी पर्दा पर, है न, तब यहां पर लाल ही प्राप्त होता है। देख लिया, फिर से समझिए, हम बात को समझा रहे हैं, गौर से देखिएगा कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर दिया गया, पहले प्रिज्म पर आया तो 7 रंग में बट गया, लेकिन इसमें से 6 वर्णों को एक अपारदर्शी पर्दा पर रोक कर करके केवल एक रंग के प्रकाश, केवल एक रंग का प्रकाश, ब्रैकेट में लाल यहां लिए हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे लाल, एक रंग के प्रकाश को दूसरे प्रिज्म पर जब डालते हैं और जब उसका अपवर्तन होता है तो पर्दा पर लाल ही प्राप्त हो रहा है। जब लाल डाल रहे हैं तो लाल प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रिज्म कोई अलग वर्ण बनाने का काम नहीं करता है, बल्कि श्वेत प्रकाश में ही 7 रंग होता है। यहां श्वेत दिए तब ये 7 बना, लेकिन इसमें एक दिए तो एक ही बना। प्रिज्म बड़ा हो या छोटा हो, जिस प्रकार से हम इंसान छोटे बच्चे में ही पता करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, बड़ा और छोटा में मेल और फीमेल में अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी जी पहले प्रिज्म हो और दूसरे प्रिज्म हो, प्रिज्म बड़ा हो या छोटा हो, प्रिज्म प्रिज्म होता है, ये नहीं कि कुछ अलग बन जाएगा। तो विद्यार्थी जी, तो ये रही बात कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग का मिश्रण होता है, अर्थात प्रिज्म कोई वर्ण उत्सर्जन नहीं करता है। इस प्रश्न को ये बोल है। प्रश्न का बोल क्या है? हाँ, क्या है? प्रिज्म कोई वर्ण का उत्सर्जन का निर्माण नहीं करता है। ठीक है विद्यार्थी,
प्रिज्म कोई वर्ण का निर्माण नहीं करता है, वर्णन करें। देख लिया विद्यार्थी, ये आपका क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का ये विद्यार्थी जी फिगर है। आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, प्रिज्म कोई वर्ण का निर्माण नहीं करता है, इसके बारे में वर्णन करें, चित्र द्वारा समझाएं। तो पहले प्रिज्म पर हम लोग श्वेत प्रकाश को डाला तो 7 रंग बन गया, लेकिन जब एक प्रकाश डाले तो केवल एक ही प्रकाश बना, जो प्रकाश मैंने डाला। यदि बनाने का काम करता तो लाल से कुछ और रंग बन जाता, लेकिन ऐसा बना नहीं, जैसा डाला वैसा निकल गया, लेकिन इस पर श्वेत डाला तो 7 बन गया। इसका मतलब ये श्वेत प्रकाश में ही 7 रंग है। इस बात को यदि क्वेश्चन को घुमाया जाए कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, अर्थात प्रिज्म कोई वर्ण का उत्सर्जन नहीं करता है, तो आप इस प्रकार के यदि क्वेश्चन को मोटिवेट किया जाए, बदला जाए, चेंज किया जाए, तो आपका जवाब यही रहेगा। तो आप फिगर को और प्रश्न को समझिए, मैं इसका जवाब यहां पर लिखूंगा। देखिए अब इसका उत्तर, आंसर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, प्रिज्म कोई वर्ण का निर्माण नहीं करता है, आपको इस फिगर में दिखाया गया है। अब यहां पर तो जगह है नहीं, इसको यहां शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं। ध्यान से आप देखिएगा, गौर से। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से 7 रंग का निर्माण हुआ, जिसे प्रथम प्रिज्म पर दिखाया गया है। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से 7 रंग का निर्माण हुआ, जैसे फिगर में उसी लिख रहे हैं, हुआ, जिसे प्रथम प्रिज्म पर दिखाया गया है। जब अपारदर्शी पर्दा पर 6 रंग को रोक कर केवल लाल रंग को दूसरे, ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे प्रिज्म पर अपवर्तन कराने से लाल रंग प्राप्त हुआ। इसलिए कह सकते हैं कि प्रिज्म कोई वर्ण रंग का निर्माण नहीं करता है, निर्माण नहीं करता है।
नहीं करता है। इसे ऊपर के चित्र में, इसे ऊपर के चित्र में दिखाया गया है, दिखाया गया है। तो देख लिया विद्यार्थी जी, ऊपर के चित्र में दिखाया है, जैसे मैंने यहां पर दिया है उसी प्रकार से लिख दिया गया। आप जैसे समझ रहे हैं, साइंस अपना भाषा है, आप इसको समझिए और अपने शब्द में लिखिए। ये परिभाषा के रूप में नहीं कि किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, तो ये वर्णन में आप जैसे समझ रहे हैं वैसे आपको लिखना है। ये परिभाषा नहीं, ये वर्णन करना है, समझाना है, बताना है। तो जैसा कि आपने उत्तर आंसर जिसको आप बोलते, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से 7 रंग का निर्माण हुआ, जो आपको पहला प्रिज्म पर दिखाया गया। आपने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 अलग अलग वर्णों में विभक्त हो जाती है। विभक्त होने के इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर, पहले प्रिज्म पर डाला गया तो उसका वर्ण विक्षेपण हुआ, और जब वर्ण विक्षेपण हुआ तो उस वर्ण विक्षेपण में जो 7 रंग हुआ, उन 7 रंगों को एक पर्दा पर जो अपारदर्शी है उसमें 6 को रोक लिया गया और केवल लाल को दूसरे प्रिज्म पर डाला गया। जैसा कि मैंने लिखा, दूसरे प्रिज्म पर अपवर्तन कराया गया, डाला गया। आप डाला गया भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। और जब पुनः उसका अपवर्तन होता है तो वही प्राप्त होता है, जो आपतित हुआ था वही निर्गत होता है। मतलब जो किरण आया था वही निकला, तो कोई बदलाव नहीं हुआ। जब बदलाव नहीं हुआ तो कोई निर्माण नहीं हुआ। समझ गए बात को? और इसी में लिख दिया गया कोई निर्माण नहीं करता है, इसे ऊपर के चित्र में दिखाया गया। तो आपका प्रश्नों का जवाब ये मिला आपके सामने। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप लोग इसको सबको याद करते चलिए, और एग्जाम का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। आप जब पहुंचेंगे तब आपको कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में संभावित रहता है, उन सभी क्वेश्चनों को आपके बीच लाया जाएगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी क्वेश्चनों को, और आपको हर एक साल की भांति जैसे तैयार कराई जाती थी वैसे कराया जाएगा। आपको बकाने, हदसने, डरने की कोई बात नहीं है, डट के सामना कीजिए। देखिए अब आगे, न्यूटन चक्र क्या है? न्यूटन चक्र या इसी बोलते हैं न्यूटन थाल, थाल ल ल ल, अंग्रेजी में न्यूटन डिश क्या है? ये विद्यार्थी न्यूटन साहेब ने अभी जो पढ़े हैं जस्ट उल्टा है उसमें। अभी आपने पढ़ा कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर दिए तो 7 बना, और इसमें पढ़ना है कि 7 देंगे तो 1 बनाएंगे, उल्टा। और ये इस चीज को समझाने के लिए न्यूटन बाबा ने एक चक्र बनाया, यह देखिए। और इसमें इन्होंने 7 त्रिज्यखंड किए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग इसको इनसे बनाइएगा तो बराबर, बै नी आ पी ना ला, क्रम के अनुसार ये सबसे ऊपर, उसके नीचे ही, 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 उसके नीचे, सबसे नीचे बैगनी, सबसे ऊपर लाल। और इन्होंने
इसी चक्र का नाम रखे न्यूटन चक्र, न्यूटन डिस्क। अभी बिल्कुल तैयार करेंगे तब ने। देखिए विद्यार्थी, अब ये न्यूटन चक्र पूर्ण रूप से बनके तैयार होगा। हम लोग इसको इस प्रकार से घुमाते हैं, देखो ऐसे ये घुमाने वाला है आपका, जस्ट लाइक साइकिल जब चलाते होंगे तो पैडल को हम लोग चलाते हैं तो पहिया घूमता है चैन के माध्यम से, फिर व्हील के माध्यम से, गियर के माध्यम से, उसी प्रकार से बना हुआ है, इसकी बनावट है। आप फिगर को गौर से एकदम समझिएगा, बहुत आसान लगेगा लिखने में, ये सब प्रयोग है। तो विद्यार्थी जी, न्यूटन साहेब ने अपने इस प्रयोग में न्यूटन चक्र या न्यूटन थाल क्या है, ये क्वेश्चन आएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को न्यूटन डिस्क पर दिखाएं, इस प्रकार से भी आता है, या न्यूटन चक्र क्या है, जो कि लिख चुके हैं। तो विद्यार्थी जी, न्यूटन अपने चक्र में 7 बराबर त्रिज्यखंड किया, उस बराबर त्रिज्यखंडों को बैनिया पिनाला 7 रंगों से, बैनिया पिनाला, बैजानिया पिनाला भी इसको कहते विद्यार्थी। 7 को होगा, 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7, ऊपर से ऊपर आई नीचे। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन है, तो लाल, सबसे नीचे कौन है, ये बैगनी। कभी ये 2 गो 3 गो उठा लेगा, ऐसे 4 गो 1 2 3 4, और पूछ देगा कि दिए गए इन वर्णों में सबसे ऊपर कौन है, दिए गए इन वर्णों में आसमानी हरा पीला नारंगी में सबसे ऊपर कौन है, तो देख रहे हैं लाल के बाद रोल नंबर आता है नारंगी का, तो ये चारों में ऊपर कौन है, नारंगी। विद्यार्थी, क्वेश्चन कहां से आता है, ये अपने पर भी समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको तो पढ़ाएंगे ये, और ये 4 गो में दे दे, ये 3 गो में दे दे, वो 2 गो में दे दे, इतने में से ऑब्जेक्टिव, और ऐसे तो परीक्षा का मतलब होता है, परि मतलब दूसरे इच्छा, दूसरे के इच्छा से पूछा जाए, तो दूसरा का क्या इच्छा है, वो तो सभी व्यक्ति को समान रूप से बताना संभव नहीं है, लेकिन उस पर आप सोचिएगा तो बता सकते हैं। तो हम लोग गौर से पढ़ रहे हैं, इस चीज को पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, उस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन ही आ गया, तो ये नहीं कि सर ये लड़ा नहीं, भैया ये लड़ा, आपको लड़ाए नहीं, आपको लड़ाने नहीं आया। तो अब हम ये 4 को उदाहरण दे दिए, अब ये जैसे ही पूछ दे कि बैगनी नीला आसमानी हरा में सबसे ऊपर कौन है, तो हरा। यदि इसको छोड़ के ये 4 में पूछ दे कि नीला आसमानी हरा पीला में सबसे ऊपर कौन है, तो नीला है। इसलिए इस चीज को समझिएगा, तो ऊपर में कौन रहता है, लाल, उसके नीचे नारंगी, उसके नीचे पीला, उसके नीचे हरा, उसके नीचे आसमानी, उसके नीचे नीला, और उसके नीचे बैगनी। समझ गए बात को, मैंने लिख दिए हैं,
यहां भी नंबरिंग दे दिए, रोल नंबर। वर्णपट में सबसे ऊपर, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपर और सबसे नीचे दर्शा दिए। तो न्यूटन साहब ने एक चक्र बनाया, उस चक्र पर 7 बराबर त्रिज्यखंड किए। जैसे कि आपने देख रहा है, मेरा तो बराबर नहीं है, मैंने हाथों से बनाया है, आप इस त्रिज्यखंड को बराबर बनाइए। तो विद्यार्थी जी ट्राइकल से बनाइएगा बराबर। और इसमें 7 रंग से रंग दिए। जैसे ये बैगनी है तो बैगनी कलर से इसको कलरिंग कर दिए, रंगाई कर दिया गया। ये लाल से रंगाई हो गया, ये हरा से पीला बैगनी, ये अलग अलग रंग कर करके पहले इन्होंने इस चक्र को धीरे धीरे घुमाया, तब तो 7 रंग दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपके नेत्र में 1 सेकेंड के अंदर 18वां भाग में प्रतिबिंब बनता, और उससे अधिक गति से आएगा तो प्रतिबिंब तो दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको दृष्टि निर्धनता कहते हैं, इसको दृष्टि निर्धनता कहते हैं। आप यदि पंखे को चलाते हैं तो जब गति कम रहती है, आप तीनों डायना को गिन लेते हैं, पंखी, पंखा के पंखी, डायना गिन लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी गति बढ़ जाती है, ना तो आप देख पाते ना तो गिन पाते हैं, क्योंकि जितने कम समय में आपका नेत्र में प्रतिबिंब बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, बन करके नेत्र के अंदर मस्तिष्क में पहुंचना चाहिए, उससे कम समय में वो गति कर गया। इसलिए एक तो दिखाई पड़ा, परंतु उसके बाद वाला नहीं दिखाई पड़ा, उसके बाद वाला बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा, और अंत में एक ही केवल दिखाई पड़ेगा कि बस एगो लग रहा है। अब 3 आप नहीं गिन पाइएगा। तो ऐसी नेत्र में ऐसी घटना को दृष्टि निर्धनता कहते हैं। तो इन्होंने, न्यूटन साहब ने 7 बराबर त्रिज्यखंडों को 7 अलग अलग रंगों से रंग कर करके पहले इन्होंने अपने चक्र को धीरे धीरे घुमाया। बाद में जब इन्होंने कसकर घुमाए, तब दृष्टि निर्धनता के कारण यह 7 रंग के पट्टी न देख कर करके श्वेत रंग दिखाई पड़ गया। अतः श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इस क्वेश्चन को अथवा में बदल सकता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक विद्यार्थी, इसको प्रयोग द्वारा हम लोग साबित कर रहे हैं। ये प्रयोग हुआ तो न्यूटन चक्र, इसी चक्र को न्यूटन चक्र कहा जाता है। न्यूटन डिश, न्यूटन थाल, इसी को कहते हैं। तो आपने फॉलो किया, मैं इसके बारे में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको साफ कर देते हैं विद्यार्थी। तो ये रहा, और यहां से आपका उत्तर रहेगा। वो प्रश्न था कि न्यूटन, ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन के रूप में जवाब लिखूंगा और उसी के जो चक्र बना उसको न्यूटन चक्र कहते हैं। दोनों क्वेश्चन का जो तरीका है बोलने का अलग है, परंतु उसका जवाब एक ही है। चक्र में केवल इसके वर्णन किया जा रहा था, और श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण में दोनों का वर्णन किया जाएगा। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण के साथ साथ न्यूटन चक्र का, तो इसी के साथ ये भी प्रश्न जोड़ दिया जाता है। तो देख लिया विद्यार्थी, इसका जवाब लिखते हैं। ये क्वेश्चन का ज्यादा मान्य है, ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन के उसी रूप में। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे प्रयोग द्वारा
साबित करने के लिए न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने न्यूटन चक्र का निर्माण किया। इस चक्र में 7 बराबर खंड है, जिसमें बैनिया पिनाला देख लिया होगा। बैनिया पिनाला 7 बराबर खंड, जिसमें बैनिया पिनाला रंगों से रंग कर चक्र को पहले धीरे धीरे और बाद में कस कर घुमाने से सातों रंग मिलकर श्वेत दिखाई पड़ता है। अतः श्वेत प्रकाश 7 रंगों का समांगी मिश्रण है। तो देख लिया विद्यार्थी जी, आपका जवाब हुआ स्पष्ट शब्दों में। गौर से इसको पढ़िए। तो देख लिया विद्यार्थी जी, इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी पढ़ना था मैंने शुरू में भी बोल दिया गया। आप लोग अब बरकरार रहें और बिल्कुल तैयार रहें। हम आपको वहां तक, आपके मंजिल तक पहुंचाने में एक डेग पीछे नहीं रहेंगे। और आपका इसमें सहमति होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, है ना। और जैसे आप वीडियो देखते थे रेगुलर अभी देखिए। और क्लास खुलने वाला है 20 तारीख या 30 तारीख, जो भी रहेगा मैं आपको यहां से बता दिया जाएगा। 20 सितंबर या 30 सितंबर से खुलने वाला है। जब भी रहेगा मैं आपको 2 दिन 3 दिन पहले ही बता दूंगा। और आप फिर पुनः अपने निर्धारित समय पर, जैसे क्लास चलता था टाइमिंग, उसी प्रकार से अपने टाइम पे अपने बैच में पहुंचेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले दिन हम लोग इसी चैनल के साथ, इसी सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। और यदि आपको इस सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट में लिखें। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।